नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। प्रथम अंक पंचम दृश्य। कौशांबी में मागंधी का मंदिर। मागंधी स्वगत। इस रूप का इतना अपमान, सो भी एक दरिद्र भिक्षु के हाथ। मुझसे ब्याह करना अस्वीकार किया। यहां मैं राजरानी हुई, फिर भी वो ज्वाला न गई। यहां रूप का गौरव हुआ तो धन के अभाव से दरिद्र कन्या होने के अपमान की यंत्रणा में पिस रही हूं। अच्छा, इसका भी प्रतिशोध लूंगी। अब से यही मेरा व्रत है। अब से यही मेरा व्रत हुआ। उदयन राजा है तो मैं भी अपने हृदय की रानी हूं। दिखला दूंगी कि स्त्रियां क्या कर सकती हैं। एक दासी का प्रवेश। दासी: देवी, क्या आज्ञा है? मागंधी: तू ही न गई थी गौतम का समाचार लाने? वो आजकल पद्मावती के मंदिर में भिक्षा लेने आता है ना? दासी: आता है स्वामिनी। वो घंटों महल में बैठकर उपदेश करता है। महाराज भी वहीं बैठकर उसके उपदेश सुनते हैं, बड़ा आदर करते हैं। मागंधी: तभी कई दिनों से इधर नहीं आते हैं। अच्छा, नर्तकियों को बुला ला। नवीना से भी कह दे कि वो शीघ्र आवे और आसव लेती आवे। दासी का प्रस्थान। मागंधी अपने आप से: गौतम, ये तुम्हारी तितिक्षा तुम्हें कहां ले जाएगी? कि तुमने कभी ना विचारा कि सुंदर स्त्रियां भी संसार में अपना कुछ अस्तित्व रखती हैं। अच्छा तो देखें कौन खड़ा रहता है। नवीना का पान पात्र लेकर प्रवेश। नवीना: देवी की जय हो। मागंधी: तुम्हें भी बुलाना होगा। क्यों? महाराज नहीं आते तो तुम सब महारानी हो गई हो ना? नवीना: दासी को आज्ञा मिलनी चाहिए, ये तो प्रतिक्षण श्री चरणों में रहती है। पान कराती है। मागंधी: महाराज आएंगे कि नहीं, इसका पता लगाकर शीघ्र आओ। नवीना जाती है। मागंधी अपने आप में गाती है: अली ने क्यों भला अवहेलना की, चंपक कली खिली सौरभ से ऊषा मनोहर बेला की। विरस दिवस मन बहलाने को मलयज से फिर खेला की। अली ने क्यों भला अवहेला की। नवीना प्रवेश करके: महाराज आना ही चाहते हैं। मागंधी: अच्छा, मुझे बड़ा काम करना है। नवीना, नर्तकियों को शीघ्र बुला। मेरी वेशभूषा ठीक है ना? देखो तो। नवीना: वाह स्वामिनी, तुम्हें वेशभूषा की क्या आवश्यकता है? यह सहज सुंदर रूप बनावटों से और भी बिगड़ जाएगी। मागंधी हंसकर: अच्छा अच्छा, रहने दे और सब उपकरण ठीक रहे, समझी? कोई वस्तु अस्त व्यस्त न रहे, अप्रसन्नता की कोई बात ना होने पावे। उस दिन जो कहा है वो ठीक रहे। वीना: वो भी आपके फिर से कहने की आवश्यकता है, मैं अभी सब ठीक किए देती हूं। नवीना जाती है। एक ओर से उदयन का और दूसरी ओर से नर्तकियों का प्रवेश होता है। सब नाचती हैं और मागंधी उदयन का हाथ पकड़कर बैठाती है। नर्तकियों का गान: प्यारे निर्मोही होकर मत हमको भूलना रे, बरसों सदा दया जल शीतल, सिंचे हमारा हृदय मरुस्थल, अरे कटीली फूल इसी में फूलना रे। नर्तकियां चली जाती हैं। मागंधी: आर्य पुत्र, क्या कई दिनों तक मेरा ध्यान भी ना आया? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ था? उदयन: नहीं प्रिय, मगध से गौतम नाम के महात्मा आए हैं जो अपने को बुद्ध कहते हैं। देवी पद्मावती के मंदिर में उनका संग निमंत्रित होता था और वे उपदेश देते थे। महादेवी वासव दत्ता भी वहां नित्य आती थी। मागंधी बात काटकर: तब फिर मुझे क्यों पूछा जाए? उदयन आदर से: नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी ही भूल थी, बुलवाने पर भी नहीं आई। वाह, सुनने के योग्य उपदेश होता था। अभी तो कई दिन होगा। हमने अनुरोध किया है कि वे कुछ दिन और ठहर कर कौशांबी में धर्म का प्रचार करें। मागंधी: आप पृथ्वीनाथ हैं, सब कुछ आपको सुहाता है, किंतु मैं तो अच्छी आंखों से इस गौतम को नहीं देखती। मगध के राज मंदिर में ही मुड़ियों का स्वांग अच्छा है। कौशांबी इस पाखंड से बची रहे तो बड़ा उत्तम हो। स्त्रियों के मंदिर में उपदेश क्यों हो? क्या उन्हें पतिव्रत छोड़कर किसी और भी धर्म की आवश्यकता है? पान पात्र आगे बढ़ाती है। उदयन: ठहरो मागंधी, पुरुष का हृदय बड़ा सशंक होता है, क्या तुम इसे नहीं जानती? क्या अभी अभी तुमने कुछ विषाक्त व्यंग नहीं किया है? ये मदिरा अब मैं नहीं पीऊंगा।
अभी आज ही भगवान का इसी पर उपदेश हुआ है, पर मैं देखता हूं कि मदिरा से पहले तुमने हलाहल मेरे हृदय में उड़ेल दिया। ये व्यंग सूखे ग्रास की तरह नीचे भी नहीं उतरता और बाहर भी नहीं हो पाता। मागंधी, क्षमा कीजिए नाथ, मैं प्रार्थना करती हूं अपने हृदय को इस हाला से तृप्त कीजिए। अपराध क्षमा हो। मैं दरिद्र कन्या हूं, मुझे आपके पाने पर और किसी की अभिलाषा नहीं है। वे आपको पा चुकी हैं, अब उन्हें और कुछ की बलवती आकांक्षा है, चाहे लोग उसे धर्म ही क्यों ना कहें। मुझ में इतनी सामर्थ्य भी नहीं। अच्छा, देखा जाएगा। उठो मागंधी, उठो। मुझे अपने हाथों से अपना प्रेम पूर्ण पात्र शीघ्र पिलाओ, फिर कोई बात होगी। मागंधी मदिरा पिलाती है। उदयन प्रेमोन्मत्त होकर, तो मागंधी कुछ गाओ। अब मुझे अपने मुख चंद्र को निर्मिमेश देखने दो कि मैं एक अतीन्द्रिय जगत की नक्षत्र मालिनी निशा को प्रकाशित करने वाले शरद चंद्र की कल्पना करता हुआ भावना की सीमा को लांग जाऊं और तुम्हारा सुरभि निश्वास मेरी कल्पना को आलिंगन करने लगे। मागंधी, वही तो मैं भी चाहती हूं कि मेरी मूर्छना मेरे प्राणनाथ की विश्व मोहिनी वीण की सहकारिणी हो। हृदय और तंत्री एक होकर बज उठे, विश्व भर जिसके सम पर सिर हिला दे और पागल हो जाए। उदयन, हाँ मागंधी, वो रूप तुम्हारा बड़ा प्रभावशाली था जिसने उदयन को तुम्हारे चरणों में लुटा दिया। मद्यप की सी चेष्टा करता है। किसी को भेजो कि पद्मावती के मंदिर में से मागंधी दासी से आर्यपुत्र की हस्ती स्कंद वीणा ले आओ। दासी चली जाती है। उदयन, तब तक तुम ही कुछ सुनाओ। मागंधी पान कराती है और गाती है। आओ हिये में अहो प्राण प्यारे, नयन भये निर्मोही, नहीं अब देखे बिना रहते हैं तुम्हारे, सबको छोड़ तुम्हें पाया है, दे कि तुम होते हो हमारे, तपन बुझे तन की और मन की, हो हम तुम पल एक न न्यारे, आओ हे में अहो प्राण प्यारे। उदयन, हृदयेश्वरी, कौन मुझसे तुमको अलग कर सकता है। हमारे वक्ष में बनकर हृदय ये छवि समाएगी, स्वयं निज माधुरी छवि का रसीला गाना गाएगी। अलग तब चेतना ही चित्त में कुछ न रह जाएगी, अकेले विश्व मंदिर में तुम ही को पूज पाएगी। मागंधी, प्रियतम, मैं दासी हूं। उदयन, नहीं, तुम आज से स्वामिनी बनो। दासी वीणा लेकर आती है, उदयन के सामने रखती है। उदयन के उठाने के साथ ही सांप का बच्चा निकल पड़ता है। मागंधी चिल्ला उठती है। मागंधी, पद्मावती, तू यहां तक आगे बढ़ चुकी है, जो मेरी शंका थी वो प्रत्यक्ष हुई। उदयन क्रोध से उठकर खड़ा हो जाता है। अभी इसका प्रतिशोध लूंगा। हो, ऐसा पाखंड पूर्ण आचरण असह्य। मागंधी, क्षमा सम्राट, आपके हाथ में न्याय दंड है, केवल प्रतिहिंसा से आपका कोई कर्तव्य निर्धारित ना होना चाहिए, सहसा भी नहीं। प्रार्थना है कि आज विश्राम करें, कल विचार कर कोई काम कीजिएगा। उदयन, नहीं, सर पकड़कर, किंतु फिर भी तुम कह रही हो। अच्छा, मैं विश्राम चाहता हूं। यहीं उदयन लेटता है। मागंधी पैर दबाती है। पट परिवर्तन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।